हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका पहला दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस देश से लिया गया है। बताना है दोस्तों आपको कि किस देश से लिया गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों का संविधान में कब जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है। तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा दोस्तों। चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि कैग यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी रहता है। दोस्तों आपको बताना है किसके प्रति उत्तरदायी रहता है। तो दोस्तों ये संसद के प्रति उत्तरदायी रहता है। किसके प्रति? संसद के। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर दोस्तों कहता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, बताना है। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका छठा हो जाएगा कि संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है। बताना है आपको जो संविधान का जो संरक्षक रहता है दोस्तों वो किसे कहा जाता है। तो छठा का जो हो जाएगा दोस्तों संविधान का संरक्षक हम सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं। किसको कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपके कि संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। बताना है जो संसद का जो उच्च सदन होता है दोस्तों उसको हम राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यसभा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद में दोस्तों दो सदन रहता है। एक होता है दोस्तों आपको लोकसभा और दूसरा दोस्तों रहता है आपका राज्यसभा, याद रखिएगा। ठीक है। तो सबसे उच्च सदन होता है दोस्तों आपका राज्यसभा, याद रखिएगा। ठीक है। और निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगला दोस्तों आपका 8 नंबर दोस्तों कि मौनी बिल सबसे पहले कहाँ पेश हुई थी। आपको बताना है 8 नंबर दोस्तों। मौनी बिल सबसे पहले दोस्तों लोकसभा में पेश हुई थी। कहाँ हुई थी? लोकसभा में पेश हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है 9वां नंबर कि भारत में आपातकाल कितने प्रकार का होता है। आपको बताना है दोस्तों। तो आपातकाल जो होता है दोस्तों भारत में वो आपका होता है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों आपातकाल जो होता है दोस्तों एगो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति आपातकाल। एगो होता है दोस्तों जो पूरे भारत में लगता है। ठीक है। और तीसरा होता है दोस्तों राज्य वाला आपातकाल जो स्टेट में लगाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ होती है दोस्तों आपको बताना है। ठीक है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है दोस्तों कहाँ होती है आपको बताना है दोस्तों आपको। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों अनुच्छेद 61 में। कब होता है? अनुच्छेद 61 में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर है दोस्तों अजंता की गुफाएं किस राज्य में, आपको बताना है। ठीक है। तो जो अजंता की गुफा है दोस्तों वो आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों 12 नंबर आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश में प्रसिद्ध हुआ। तो किस वंश में प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय आपका? तो ये होगा गुप्त वंश में। किस वंश में? गुप्त वंश में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गुप्त वंश में नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह प्रसिद्ध हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, आपको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों आपका तो वह था लोथल था। कौन था? लोथल था, याद रखिएगा। कौन था? लोथल था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका दोस्तों अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में, बताना है। जो अशोक के शिलालेख है दोस्तों आपका वह प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अशोक के जो शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में, याद रखिएगा। ठीक है।
अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, गुप्त काल के स्वर्ण युग को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। जो गुप्त काल का स्वर्ण युग था दोस्तों, उसको हम, ठीक है, काला वैज्ञानिक उन्नति का युग कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका कि ओजोन परत का क्षय किससे होता है, आपको बताना है। जो ओजोन परत का जो क्षय होता है दोस्तों, किससे होता है, तो ये दोस्तों CFC से होता है। किससे, CFC से होता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर दोस्तों कहता है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है। बहुत भी क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है दोस्तों, तो ये अग्नाशय में बनता है। कहाँ बनता है, अग्नाशय में बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, डीएनए की संरचना किसने खोजी, आपको बताना है कि जो डीएनए की संरचना होती है दोस्तों, किसने खोजी थी आपको। तो डीएनए की जो संरचना होती है वाटसन एवं क्रिक ने खोजी थी। किसने की थी, वाटसन एवं क्रिक ने। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। बताइए दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दोस्तों प्रकाश जो वर्ष है वो आपका दूरी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, दूरी का। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है 20 नंबर कि आंख में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है। तो बताना दोस्तों कौन सी होती है। तो दोस्तों यह होती है, बताइए कौन सी होती है, कौन होती है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन 21 नंबर आपका कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, बताना है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है दोस्तों आपका, वह दोस्तों हीरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राकृतिक पदार्थ में कौन सा है दोस्तों, तो हीरा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर दोस्तों है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, बताना है। जो सीपीयू का जो पूरा नाम है दोस्तों, आपको बताना है क्या होगा दोस्तों। तो हो जाएगा दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सीपीयू का फुल नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर दोस्तों पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, आपको बताना है। ठीक है, 23 नंबर का सवाल दोस्तों क्या होगा कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दोस्तों, आपको बताना है कौन सा था दोस्तों। तो वह था आपका ENIAC। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों इंटरनेट का जो जनक है उसको हम बिंट सर्फ के नाम से जानते हैं। किसको, बिंट सर्फ के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है दोस्तों। तो जो भारत में हरित क्रांति का जनक है दोस्तों, एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।